आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में, ऐसी फिल्म्स के बारे में जो बन तो रही है और लोग देख भी रहे हैं, बट अगर उनको सिर्फ एज आ मूवीज़ ही वो रखें और उनको रियलिटी में ना ले तब तक वो ठीक हो जाती है चीज़ें। बट जब ऐसी फिल्मों से आप इन्फ्लुएंस हो के अपनी लाइफ में उनको उतारना स्टार्ट कर देते हो तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम का साइन हो जाता है। अभी हाल ही में एक नई फिल्म आई है एनिमल, जिसमें अगर तुमने देखा है नहीं देखा है, दोनों ही केस में मैं बता दूं कि थोड़ी सी वो फिल्म उसको ए रेटेड फिल्म का दर्जा दे दिया गया है। उसमें थोड़ी वॉयलेंस है, कुछ चीज़ें और भी ऐसी है जो थोड़ी सी तुम डिस्टर्बिंग कह सकते हो, थोड़ा सा उसको 18 साल से ऊपर ही देखे, इसलिए जो सेंसर बोर्ड ने भी उसको कह दिया है। और भी ऐसी फिल्में पहले भी आई और मैंने इस चीज़ के बारे में पहले भी बात की है कि हमारी साइकोलॉजी अभी डार्क हो गई है। ऐसी फिल्में बन भी अभी इसीलिए रही है क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई वो ऐसी चीज़ें देखें, वो मतलब एक्शन ज़्यादा हो, मास ज़्यादा हो। और अब इन चीज़ों का लेवल इंडिया में बढ़ना स्टार्ट हो गया है। मैं कि हमारी साइकोलॉजी डार्क हो रही है धीरे धीरे। एनिमल जैसी मूवी जिसमें बहुत सारा खून खराबा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे कि एक सीन आता है जिसमें तो उसमें जो मेन लीड एक्टर है उसके मुँह से ये बात होती है कि मैंने मेरी बीवी को, वाइफ को कंट्रोल में नहीं रखा, अगर मैंने इसको कंट्रोल में रखा होता तो ये मेरे से ऐसे बात नहीं कर रही होती। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें डिस्टर्बिंग फील हो सकती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी फिल्में बननी नहीं चाहिए या फिर फिल्में क्यों बन गई। अगर ये फिल्म तक रहे तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, ये एज आ आर्ट है, ये एज आ आर्ट का खिलौना है, तुम इसे देखो, फिल्म को, इसको एंजॉय करो और बस उसको वहीं तक रखो, फिल्म तक उसको अप्रिशिएट करो, उसको एंटरटेनमेंट तक रखो। पर जब ये चीज़ें वहाँ से निकल के रियल लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। मैंने अभी बहुत सारे लोगों का रिव्यू देखा इस फिल्म में, इंटरव्यू जो लोग लेते हैं वहाँ पे, कि लोग निकल के कह रहे हैं कि बहुत सही दिखाया है फिल्म में, औरतों को ऐसा ही होना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि मार धाड़ी एकदम सही है। कहीं सुन के ये चीज़ें डिस्टर्बिंग फील होती है और ये कोई नई बात नहीं है। अभी तुमने अगर फील किया होगा तो इससे पहले कबीर सिंह एक फ़िल्म आई थी, जो भी एक फ़िल्म थी उसमें जो भी डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर है, जो भी एक्टर है, उन्होंने तो सिर्फ एज आ फिल्म जो स्टोरी है वो लिखी और उसको सिर्फ एज आ फिक्शनल रखा। उसको उन्होंने थोड़ी बोला था कि ये एज आ मतलब रियलिटी वाली चीज़ है। इतनी समझ तो हमें एज एन ऑडियंस होनी चाहिए कि ये एक रियलिटी वाली चीज़ नहीं है, ये एक फिक्शनल वाली चीज़ है। बट इतनी समझ लोगों ने ना रखते हुए उसके बाद में खुद को कबीर सिंह मानते हुए, बहुत चीज़ें मानते हुए, आसपास अगर तुम देखोगे, गौर करोगे तो स्मोकिंग करने को और गालियाँ देने को बहुत ही एकदम कूल मान लिया। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे फिल्में नहीं बननी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को समझना चाहिए कि वो एक फ़िल्म है, वो कोई रियलिटी नहीं है। तुम वहाँ से जो एक्शन लेके आ रहे हो, वहाँ से कुछ शब्द ऐसे यूज़ किए जाते हैं औरतों के लिए वगैरह जो नहीं यूज़ करने चाहिए। बट बस वही बात है कि अब वो तो कह देंगे कि मैंने तो एक फ़िल्म बनाई है तो तुम इसको सिर्फ एज आ फिल्म की तरह ही देखो। बट उनको लोग एज इट इज़ अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अभी मैंने एक बात सोची भी थी और मैंने ये बात किसी से की भी थी, अगर अभी इस वाले ज़माने में अगर रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्में आ जाएं तो ये वाले लोग उसको देखना पसंद ही नहीं करेंगे। बल्कि जबकि वो कितनी बेहतरीन फिल्म थी, किस बेहतरीन तरीके से उसमें जो मैसेज दिए गए थे, और भी अगर जब भी मेयर जैसी फिल्म आ जाए तो अब लोग उतना पसंद नहीं करेंगे देखना उनको। क्योंकि जो डार्क माइंडसेट हमारा होता जा रहा है, हमारी जो साइकोलॉजी डार्क होती जा रही है, हम जो चीज़ें ऐसी ऐसी देखनी अब स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें वायलेंस ज़्यादा है, जिसमें औरतों के प्रति डिसरिस्पेक्ट मतलब। और एक चीज़ और अगर मैंने देखी, नोटिस की है कि अगर बाहर तुम हॉलीवुड में देखो, कंपेयर करो, तो उसमें अगर किसी इंसान को डार्क दिखाना होता है तो उसमें उसी को वीक दिखाया जाता है कि यही खुद ही इंसान कमज़ोर है, फिर भी इसकी कुछ हरकतें ऐसी है कि ये मतलब डार्क इंसान है। बट जबकि अगर वही इंडिया में तुम्हें दिखाना हो तो उस डार्क इंसान को थोड़ा सा कमज़ोर शो नहीं किया जाता, उसको थोड़ा पावरफुल शो किया जाता है। और वो भी पावरफुल शो करने का तुम ये देखो, अगर किसी इंसान को हमारे इंडिया में बहुत ही माचो दिखाना होगा, बहुत ही पावरफुल दिखाना होगा, तो उसके सामने जो औरत है उसको वीक दिखा दिया जाएगा। अभी ये तो एज आ मतलब फिल्म बोल देंगे कि ये सिर्फ एज आ फिल्म ही है। बट ये अगर जैसे कि इंडिया के लोग बहुत जल्दी इन चीज़ों को मान लेते हैं और बहुत जल्दी मतलब हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाते हैं इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस। अगर उन्होंने वो डायरेक्टली उठा ली ये चीज़ें, जैसे कि पहले भी उठाई थी, तो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है ये कि हम
क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं और क्या क्या चीज़ें मानते जा रहे हैं। फिल्मों में जो भी चीज़ें हैं वो हम ऐसे उठा के ऐसे ही मानते जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, लोग लिटरली फिल्मों से इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि वो जो भी चीज़ उसमें दिखाई जा रही है, उसमें जो भी चीज़ों को ऐसा कूल का दर्जा दे दिया गया है, तो उसमें जैसे वो इंसान कूल फिल्मों में दिखाया जा रहा है, वैसे ही वो खुद को कूल मानने के लिए वही चीज़ें यूज़ करनी अपनी रियल लाइफ में स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर मुझे मर्द बनना है, अगर मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना है, तो मुझे भी औरतों के साथ ऐसे ही करना पड़ेगा, मुझे भी ऐसी ही मार धाड़ करनी पड़ेगी, मुझे भी ऐसा ही जो पर्सनैलिटी है वो लेके आनी पड़ेगी। तुम लोग कहोगे भाई ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम थोड़ा सा देखोगे अपनी सोसाइटी में घूम के, तो डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बातें आ ही रही है अब धीरे धीरे। और यही कारण है, इसी वजह से इंस्टाग्राम पे आजकल सिग्मा मेल वो वगैरह वगैरह मीम्स आने स्टार्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। जब से ये चीज़ें ऐसी ऐसी फिल्में आनी, ऐसी ऐसी वेब सीरीज आनी स्टार्ट हुई है जो थोड़ी सी डार्क है, इससे पहले ये चीज़ें यूज़ नहीं होती थी। एक और अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कि तुम कहोगे ये तो जोक के लिए होती है चीज़ें, बट हमारा जो माइंड होता है वो किस हिसाब से काम करता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा होता है एज एन इंडिविजुअल कि हम कुछ खास नहीं है, हम एक कमज़ोर इंसान है, हमें मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिससे हम पावरफुल खुद को फील करें। तो जब ऐसी फिल्में आती है या फिर जब ऐसी चीज़ें आती है जहाँ पे तुम्हारे जेंडर से या फिर तुम्हारी कुछ एक आदत से या फिर तुम्हारी कुछ पर्सनैलिटी से तुम खुद को स्ट्रॉन्ग मान सकते हो, तो वहाँ पे तुम उसकी ही हर चीज़ कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो, अगर तुम में समझ है नहीं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसी फिल्मों को देखना छोड़ दो या फिर ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए, या फिर कहूँगा अगर तुम्हें इनको देखना भी है फिल्म को तो देखो, बट इसको बस देख के भूल जाओ, फिल्म की तरह देखो, एंटरटेनमेंट की तरह देखो। जो ऐसे टॉपिक्स हो जिसमें इतनी मार धाड़ और इतनी चीज़ें ऐसी ऐसी यूज हुई हो जो रियल लाइफ में अगर तुम यूज़ करने जाओगे तो तुम एक ढंग के समझदार इंसान नहीं बन पाओगे, बल्कि तुम्हारी लाइफ में टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी आ जाएगी। बस ऐसी फिल्मों को बस देखो और भूल जाओ। सीखने वाली फिल्में जहाँ से तुमको सीख सको वो बहुत सारी फिल्में आ रही है, आगे भी आएगी। बहुत सारी फिल्में हैं जो तुम देख सकते हो सीखने के लिए। मैं खुद एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी फिल्में तुम्हें देख लेनी चाहिए। अगर तुम या कहीं पे भी मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ वगैरह फॉलो वहाँ पे कर लो, मैं बताता रहूँगा। बट अगर ये फिल्में देखनी भी है तो सिर्फ देख के भूल जाओ, एंटरटेनमेंट के लिए, बस कुछ टाइम पास के लिए देखना तो देख ली। इनसे बिल्कुल भी कुछ मत सीख लेना। ऐसे पर्सनैलिटी हालांकि लोगों की डार्क बहुत ज़्यादा हो गई है। जो फिल्में 2008, 9, 10 में आती थी वो अब आज अगर आएगी तो वो नहीं चलेगी, मैं खुद मानता हूँ। ये जो लोग बना रहे हैं इन्हें पैसे चाहिए, बट अगर वो वही वाला ट्रेंड फॉलो करेंगे तो नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि अब आज की जो है ऑडियंस उसे एक्शन, डार्क, थोड़ी सी कूल पर्सनैलिटी, माचो जो होती है पर्सनैलिटी, वो देखने में थोड़ा सा ज़्यादा है। वो क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो मुझे नहीं पता है, बट हमारी जनरेशन, जैसे जेन जी जनरेशन कहा जाता है, उसका माइंडसेट बहुत डार्क होता जा रहा है धीरे धीरे। और ये चीज़ कोई कूलनेस की निशानी नहीं है, ये चीज़ बहुत चिंता की है निशानी कि हम डिप्रेसिंग डार्क जोन में जा रहे हैं, जहाँ पे इंसान खुद की जो चेतना है उसको खो देता है और कुछ और बनना स्टार्ट कर देता है। जगह जगह से कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी स्टार्ट कर देता है जो उसे एज अ ह्यूमन बनने से दूर करती जाती है और उसे ये चीज़ फील भी नहीं होती। उसे ऐसा फील होता है कि अगर मैंने ये चीज़ कॉपी कर ली, अगर मैं ऐसा बन गया, कूल बन गया, तो मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। बट जबकि वो अपने इंसान वाले जो नेचर है उससे दूर होता जाता है। तो यही कहना चाहूँगा बजाय जाते कि ऐसी फिल्में अगर देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फ़न के लिए देखो, भूल जाओ। ऐसी फिल्मों से कभी भी कुछ सीखना मत, ऐसी फिल्मों से कभी भी कुछ गाइडेंस मत लेना। दूसरे लोग भली कर रहे हो, वो इन जैसी फिल्मों को देख के खुद को कूल मान रहे हो, या फिर इन जैसी फिल्मों को देख के मान रहे हो कि भाई कूल और स्ट्रॉन्ग तो ऐसे ही होता है, बना जाता है। तुम मत मान लेना कि कूल और स्ट्रॉन्गनेस की डेफिनेशन यही है, ऐसे ही बोलने से, ऐसे ही डायलॉग यूज़ करने से, ऐसे पर्सनैलिटी से, ऐसे ही चीज़ें करने से होती है कूलनेस, स्ट्रॉन्गनेस। बिल्कुल भी नहीं है। कूलनेस, स्ट्रॉन्गनेस है कि अच्छे काम करो, एक ऐसा इंसान बनो, खुद के ऊपर काम करो, खुद के जो गोल्स हैं उनको अचीव करो, जो रिस्पेक्ट के लायक है उसे दो रिस्पेक्ट, एक अच्छे इंसान बन के अपनी लाइफ जियो और दिमाग से चलो अपने कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। आई होप यू गेट द मैसेज। दिमाग यूज़ करते रहो और आगे बढ़ो। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।